नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ, ये यूट्यूब चैनल। माइंडफुलनेस यानी कि वर्तमान क्षण में ध्यान देना और ध्यान देकर इस समय अपने मन में कौन से भाव है, कौन से विचार है, उसका स्वीकार करना। ऐसा स्वीकार करने से अपने जो कुछ डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन ये जो सारे फीलिंग्स होते हैं वो अपने ब्रेन में, दिमाग में जो कुछ केमिकल्स होती है उसके कारण होते हैं। अपने ब्रेन के सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं। जो न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, ये जैसा हाथ है वैसा ही न्यूरॉन यानी कि ब्रेन की सेल होती है। एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से मिलता हुआ रहता है। तो ऐसा जितना नेटवर्क रहता है उतना ही ब्रेन का वो पार्ट ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा सक्रिय रहता है। लेकिन ये दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से टच नहीं करते। दो न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ी सी जगह, स्पेस रहती है और उस स्पेस में ही कोई केमिकल्स पैदा होते हैं जिन्हें ही न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसा कहते हैं। तो ये जो केमिकल है ये न्यूरॉन में होने वाला जो कुछ मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। लेकिन यही केमिकल अपनी फीलिंग्स का, अपनी मूड स्टेटस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ऐसे 100 से ज़्यादा डिफरेंट केमिकल्स साइंटिस्ट ने अब ढूंढ निकाले हैं। इसमें से कई केमिकल्स हमें हैप्पी रखते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन। कई केमिकल्स होते हैं जो नींद के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे गैबा। वैसे ही कई केमिकल्स होते हैं जो हमें एक्साइट करते हैं, खतरे से जूझने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करते हैं। वैसे केमिकल्स है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। इस चैनल में, इस प्लेलिस्ट में आप ये डिफरेंट केमिकल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपने ये केमिकल्स के बारे में जानकारी ली तो आप अपना स्वास्थ्य भी बेहतर कर सकते हैं। वो केमिकल्स एक दूसरे पे भी असर करते हैं, एक दूसरे का इफ़ेक्ट कम ज़्यादा करते हैं। तो अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली अगर संतुलित होती है, बैलेंस्ड होती है, तो वो केमिकल्स भी बैलेंस होते हैं। इसीलिए लाइफस्टाइल में क्या करने से कौन सा केमिकल बढ़ता है, कौन सा कम हो जाता है, ये भी हम देखेंगे। इसीलिए ये सारी केमिकल्स की जानकारी लेते रहिए। शारीरिक पीड़ा कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन एंडोर्फिन ये केमिकल करता है। तो इसके बारे में जानकारी आप इस वीडियो में ले सकते हो। नींद के लिए आवश्यक केमिकल ये है। तो ये गैबा के बारे में जानकारी इस वीडियो में ले सकते हो। और आपके जो कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में है वो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये केमिकल्स इमोशन पैदा करते हैं और इसीलिए इन केमिकल का लोचा जब होता है तो ही इमोशनल डिसऑर्डर यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये होते हैं। और वैसे ही जो दिमाग की बीमारी यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया, वो भी ब्रेन में होने वाला केमिकल लोचा ही है। सारे साइकेट्रिक मेडिसिन्स ये भी केमिकल्स होते हैं और वो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उस पे ही वो साइकेट्रिक मेडिसिन्स काम करते हैं। बीमारी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे साइकेट्रिक मेडिसिन लेने चाहिए, लेकिन उससे वो जो कुछ इम्बैलेंस है वो हमेशा के लिए ठीक नहीं होता। वो हमेशा के लिए ठीक होने के लिए खुद पर काम करना चाहिए
और उसमें से एक काम है माइंडफुलनेस, यानी कि अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लाकर मन में जो कुछ मूड्स है उसे देखना चाहिए। और ये सारे केमिकल्स नेचुरल होते हैं, तो कभी लो मूड होना ये भी नेचुरल है, कभी एक्साइटमेंट होना, कभी लो मूड होना, ये समुंदर का जैसा ज्वार भाटा होता है वैसा ही होता है। तो इसीलिए हमेशा मुझे एक्साइटमेंट ही लगनी चाहिए, ऐसी आकांक्षा गलत है। तो लो मूड होना नेचुरल और स्वाभाविक है, और इसीलिए डोंट फील बैड अबाउट फीलिंग बैड। जब आप बैड फील करते हो तो ब्रेन में कोई एक तरह का केमिकल ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आप उस मूड को साक्षी होकर स्वीकार कर सकते हो तो वो जो केमिकल का असर है वो अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि उसके अपोजिट केमिकल भी होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बैड फीलिंग को बार बार रिएक्ट करते रहोगे और खुद को बुरा महसूस करते रहोगे, तो ये जो बुराई पैदा करने वाला केमिकल है असल में वो भी आवश्यक है, लेकिन वो अधिक पैदा होता है, और वो अधिक पैदा होने के कारण वो जो कुछ बैड फीलिंग है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, और वो बैड फीलिंग अधिक काल तक रहने लगता है। इसीलिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से आप अपने मूड का जायजा ले सकते हो और अपनी इमोशंस बैलेंस करने का हुनर बढ़ा सकते हो। इसीलिए ब्रेन के केमिकल्स के बारे में जानकारी लेना ये माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के लिए आपको मोटिवेट करेगा। थैंक यू।